नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी, ये वो नाम है जिसने इस समय बिहार की राजनीति में एक नया तूफान ला दिया है। अब ऐसा क्या हुआ जो इतना बवाल मचा, तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये विवाद कैसे शुरू हुआ। देखिए, 13 दिसंबर को 900 से ज्यादा केंद्रों पर 17वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा यानी सीसीई की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी। पटना का एक केंद्र, जिसका नाम बापू परीक्षा परिसर है, यहां कथित पेपर लीक और हंगामे की खबरों के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इसके बाद से बीपीएससी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ गए, जिसमें कई छात्र और राजनेताओं की ओर से दोबारा परीक्षा कराने की मांग उठाई जा रही है। पटना के बापू परीक्षा परिसर पर हंगामे से शुरू हुई कहानी। 3 दिसंबर वो दिन जब राज्य भर के सभी केंद्रों पर परीक्षा शुरू हुई, तो पटना के एक केंद्र, जिसका नाम बापू परीक्षा परिसर है, वहां परीक्षा संचालन प्रक्रिया में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसी दिन की दोपहर करीब 12:30 बजे बीपीएससी अधिकारियों को परीक्षा में कुछ छात्रों की ओर से हंगामा करने की शिकायत मिली। बीपीएससी अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई की माने तो उनके अनुसार कुछ लोग छात्र होने की आड़ में प्रश्न पत्र वितरित करते समय निरीक्षकों से प्रश्न पत्र छीनने लगे और चिल्लाने लगे कि प्रश्न पत्र पहले ही इंटरनेट पर वायरल हो गया है। पेपर लीक के इस आरोप को बीपीएससी ने खारिज कर दिया, क्योंकि उनका दावा है कि जो छात्र पिछले 15 मिनट से परीक्षा कक्ष में बैठे हैं, उन्हें ये पता ही नहीं चल सका कि प्रश्न पत्र वायरल हो गया है। इसके बाद उम्मीदवार प्रश्न पत्र वाले लिफाफे के साथ परीक्षा कक्ष से बाहर की ओर भागे और उसे बाहर इंतजार कर रहे कुछ लोगों को देने के लिए दीवार के दूसरी तरफ फेंक दिया गया। इन उम्मीदवारों के पास मोबाइल फोन या इंटरनेट नहीं था, इसलिए उन्होंने प्रश्न पत्र को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के लिए दीवार के बाहर के लोगों की मदद ली। दोपहर 1 बजे तक प्रश्न पत्र की कई फोटोकॉपी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रसारित हो चुकी थी। तो वहीं 13 दिसंबर को बापू परीक्षा भवन के एक परीक्षा हॉल में करीब 300 उम्मीदवारों को अधिकारियों से बार बार अनुरोध के बावजूद कोई प्रश्न पत्र नहीं मिला। जिन छात्रों को प्रश्न पत्र नहीं दिए गए, उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया और किसी को भी परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए की मांग करने लगे। कहा यह भी जा रहा है कि परीक्षा दे रहे कुछ उम्मीदवारों को कुछ लोगों ने जबरदस्ती परीक्षा केंद्र में आकर सवालों के जवाब नहीं देने की धमकी दे डाली। कहा यह भी जा रहा है कि उम्मीदवारों का पेपर छीना गया और इस वजह से बहुत से उम्मीदवार परीक्षा नहीं दे सके। अब आपको बताते हैं कि इतने हंगामे के बाद इस केंद्र को लेकर बीपीएससी ने क्या फैसला लिया। 13 दिसंबर को ही आयोग ने उम्मीदवारों को आश्वासन दिया कि केंद्र से उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने सभी उम्मीदवारों के लिए समस्या पैदा करने की कोशिश की है। इसके बाद 19 दिसंबर को बापू परीक्षा परिसर में हुई अव्यवस्था को लेकर एक बैठक भी आयोजित की गई। इस बैठक में बापू परीक्षा परिसर केंद्र की परीक्षा रद्द करने और 4 जनवरी 2025 को फिर से परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया गया। बिहार लोक सेवा आयोग का कहना है कि केंद्र को छोड़कर सभी जगह परीक्षा अच्छी तरह से आयोजित की गई, जबकि उम्मीदवार सिर्फ एक केंद्र पर दोबारा परीक्षा कराने को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। छात्रों का कहना है कि इससे स्कोर नॉर्मलाइजेशन वापस आ जाएगा। नॉर्मलाइजेशन ये एक ऐसा शब्द है जो हर कोई सोच रहा है कि आखिर ये क्या है, जिसके लिए पहले भी प्रदर्शन हो चुके हैं। क्या है नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न पालियों में आयोजित परीक्षाओं के अंकों के सामान्यीकृत किया जाता है। ये प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब परीक्षा अलग अलग पालियों में होती है और प्रश्न पत्रों का कठिनाई स्तर अलग अलग होता है। छात्रों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन से उनके अंकों पर असर पड़ेगा और मेरिट लिस्ट में उनका स्थान नीचे चला जाएगा। उन्होंने आयोग से मांग की है कि परीक्षा एक ही पाली में आयोजित की जाए ताकि नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ना हो। क्या है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया? नॉर्मलाइजेशन एक सांख्यिकीय प्रक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न पालियों में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को सामान्यीकृत करने के लिए किया जाता है। आसान भाषा में अगर समझाएं तो देखिए, एक परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाती है। पहली पाली का पेपर दूसरी पाली के पेपर की तुलना में कठिन है। ऐसे में पहली पाली में बैठने वाले छात्रों को कम अंक मिलेंगे, जबकि दूसरी पाली में बैठने वाले छात्रों को ज्यादा अंक मिलेंगे। नॉर्मलाइजेशन के द्वारा पहली पाली के छात्रों के अंकों को बढ़ाया जाएगा ताकि उन्हें दूसरी पाली के छात्रों के बराबर लाया जा सके। हालांकि बीपीएससी ने यह साफ कर दिया है कि आयोग की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की बात सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। बीपीएससी आंदोलन ने ले लिया राजनीतिक रूप।
बीपीएससी आंदोलन या कहें शिक्षा सत्याग्रह, अब इसमें राजनीति की एंट्री भी हो चुकी है। इस शिक्षा सत्याग्रह की बात करें तो अब इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया और इसमें कोई एक दल नहीं बल्कि बारी बारी से बिहार के सभी विपक्षी दल शामिल हो रहे हैं। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ तब से ही एक नाम की काफी चर्चा हो रही है और अब वो नाम धीरे धीरे सबकी जुबान से गायब हो गया। वो नाम है दिलीप। अब आपके मन में सवाल जरूर आया होगा कि कौन है दिलीप, आखिर कौन है दिलीप। दरअसल इस पूरे शिक्षा सत्याग्रह यानी बीपीएससी आंदोलन की नींव जिस छात्र ने रखी वही इससे अलग हो गया। बीपीएससी में कथित रूप से धांधली, नॉर्मलाइजेशन और अन्य बातों को लेकर सबसे पहले छात्र नेता दिलीप ने अपनी आवाज को उठाया था और छात्रों ने भी उनका समर्थन किया था। लेकिन दिलीप ने बाद में खुद ही अपनी राह अलग कर ली। माना जा रहा है कि उन्होंने अपनी राह को इसलिए बदल दिया क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि उनके आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। आंदोलन की शुरुआत के बाद शुरू के कुछ दिन तो दिलीप जुड़े रहे, लेकिन बाद में कई कोचिंग संचालक जुड़ते चले गए और शुरुआत करने वाले पर्दे के पीछे पहुंच गए। इस आंदोलन में ट्विस्ट तब आया जब इस मामले में किसी को जेल हुई तो वह सिर्फ दिलीप को हुई। तो 13 दिसंबर से शुरू हुआ ये विवाद अब छात्रों के भविष्य और राजनीति दोनों के लिए बड़ा मुद्दा बन गया है। बीपीएससी का कहना है कि परीक्षा दोबारा कराना ही सबसे सही फैसला है, लेकिन छात्रों और विशेषज्ञों की राय इससे अलग है। अब सवाल ये है कि क्या बीपीएससी का ये कदम छात्रों का भरोसा वापस ला पाएगा? क्या ये विवाद सिर्फ परीक्षा तक सीमित रहेगा या फिर ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा रहेगा? आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।